उनके अध्यापक को कई बार शिकायत कर लीजिए, और उसमें पहली बार शिकायत की तो इनको लगी प्रधान तो है, कई बार उनकी कहे तो थाने तक पहुंच गई। अब प्रधानपति आप, और आप इसमें हमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। और शिक्षा समिति के मेंबर थे सुरेश, उसे विद्यालय ने जबरदस्ती बाहर निकाल दिया। तो वो इसलिए एक बार लेडीज हैं तो इसलिए सब आदमी बचना चाहे, एक बार लेडीज के साथ बदतमीजी हो तो कोई परेशानी रहेगी। तो मतलब वो महिला होने का महिला होने का फायदा उठा लीजिए, जिसके हमने बीएसए थे हमारे एबीएसए महोदय, उन्हें कई बार दिखाया भी, कई बार उन्हें कह लिया और मौके पे भी कह लिया, लेकिन उनका ट्रांसफर इतना नहीं हो पा। अगर बात करें आपके गांव में आंगनबाड़ी और राशन डिपो होल्डर के बारे में, तो क्या सुविधाएं हैं? आंगनबाड़ी जो हमारे यहाँ से हैं, 2 आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे फिलहाल हमारे, 3 आंगनबाड़ी केंद्र है, एक सामान्य, एक ओबीसी और एक एससी। तो एससी वाला तो जो सेंटर है अभी वो एससी की महिला हमारे इंटर पास नहीं मिली, तो एससी का सेंटर नहीं खुल पाया अभी। और जो 2 सेंटर चले हुए आंगनबाड़ी वाली अपना सही वितरण कर रही राशन डीलर की, राशन डीलर हमारे यहाँ से जो वितरण कर रहा था वो कई साल से लगभग 25 साल तक कंटिन्यू चल रहा था, और वितरण 5-5, 6-6 महीने तक ना तो लोगों को राशन देता था और ना मिट्टी का तेल। 5-6 महीने में जब लोग बाग लेने जाते तो उनको पूरे कार्ड पे एंट्री कर देता, या उन कोई कहता कि एंट्री क्यों, तो उसके लिए बदतमीजी करता, गाली गलौज करा था। लेकिन उसकी हमने शिकायत करी था, वो सस्पेंड चल रहा है। लेकिन उसका एक यहाँ स्थानीय नेता है साहब सिंह विधायक, वो उसकी पैरवी कर रहा है कि मैं इसे बहाल कर दूंगा, मेरा साथी रहा है। हमने उससे बात करी थी कि भाई अगर मान ली कोई आतंकवादी हो और वो आतंकवादी देश के अंदर विदर्शन करे और उसकी भी अगर हम कहें मेरा साथी है, तो उसने ये बोला कि भाई अगर आतंकवादी भी साथी है तो उसकी भी मदद करनी पड़ती है। जबकि 5-6 महीने की जो पर्यवेक्षक रिपोर्ट है उस राशन डीलर के खिलाफ गई है, आज तक तो कोई वितरण नहीं करा उसने। और ना उन्होंने ये भी लिख के दिया कि हमने वितरण रिपोर्ट हमारी नहीं है, ना हमारी इस वितरण रिपोर्ट पर साइन है। बात करें अगर आपके गांव में चिकित्सालय सुविधा के बारे में, तो क्या कहेंगे? चिकित्सालय सुविधा जो है हमारे यहाँ से जी, उसमें ये हमारे यहाँ बैठते जो गांव के अंदर है किराए का सेंटर चला रही है वो। हमारे यहाँ से पहला पैसा एएनएम के अकाउंट में आया था जब हमसे पहला प्रधान था, उसके टाइम में आया वो, तो उसने वो सेंटर नहीं बनवाया, उन्होंने 2 बार पैसा वापस चला गया, और फिर वो मेरठ के कंपनी को ठेका दे दिया जी उन्होंने सेंटर बनाने के लिए। वो गांव से 12 आबादी में बना, वे ठेकेदार आया, एसडीएम साहब से उन्होंने बात करी, एसडीएम साहब ने अपना लेखपाल वहाँ भेज दिया और उसकी पैमाइश करा करके उन्होंने जमीन उन्हें उपलब्ध करा दी, और उन्होंने वो सेंटर बना दिया। और जो सेंटर जो है बिल्कुल जर्जर हालत में है, जो हमारे आरएस के जेई थे, हमने उन्हें दिखाया अपने टाइम में, तो उन्होंने कहा कि सेंटर जो है ठीक नहीं बन रहा है, और उसका जो फर्श है वो भी टूटा बड़ा, शीशे उसमें नहीं है, फिटिंग उसमें नहीं है, पंखा उसमें नहीं है, और जो लैट्रिन बाथरूम सब बेकार टूटे फूटे पड़े हैं। तो वो सेंटर इस अपनी हालत में सही जर्जर हालत में सही हालत में नहीं। तो क्या प्रयास है आपके? हमने वहाँ से डॉक्टर उनके सुप्रिटेंडेंट थे डॉक्टर लाठियान यहाँ से, वे आए थे, तो उसका ठेकेदार में कहा इसे आप या तो दुरुस्त बनो करवाओ, और नहीं आप इसे करवाते तो हम सेंटर को अपने हैंड ओवर नहीं करने के। तो उन्होंने कहा था कि सेंटर पर हम करवाओगे, लेकिन आज तक वे फिर लौट के ठेकेदार आया ही नहीं। उन्होंने फिर कहा हम तो उससे जो है मेरठ ही किसी वहाँ मेरठ सुप्रिटेंडेंट को कर देंगे, हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं। मैं तो ठीक है भाई उसे कर दी, जब से वो सेंटर ऐसी खंडर पड़ा।